ओम शांति। खोला खोला। ओम शांति। ओम शांति। बैगर से प्रिंस बनाने वाले बाप के लाडले मीठे, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, जिस भगवान को साधु महात्मा भी नहीं पहचान पाए, फिलॉसफर भी नहीं पहचान पाए, विज्ञानवेता भी नहीं पहचान पाए, उसको साधारण घर में रहने वाली अनपढ़ माताओं ने पहचान लिया और सिर्फ पहचान नहीं लिया, पहचान के अपना बना लिया और भगवान से ज्ञान गुण खजाने प्राप्त कर लिए। बोलूं कि कर रहे हैं? बोलो, कर लिए। आज इस रविवार को हम दो तीन बातें जिनमें कंफ्यूजन है, मैं सोचूं उस भ्रम को दूर किया जाए। तो इसकी शुरुआत हम एक श्रद्धांजलि से शुरू करेंगे आज, क्योंकि भारत में कश्मीर में एक दुर्घटना समझो वो हुई है, जिस कश्मीर को स्वर्ग बताते रहे हैं। बाबा तो कहता रहा है कि यहाँ की सारी चीज नश्वर है और अंत में दुखदाई भी है, इसलिए सच्चा स्वर्ग ये नहीं है। सच्चा स्वर्ग तो हम और आप मिलके बना रहे हैं, जिसमें पवित्रता होगी खासकर, और फिर प्रॉस्पेरिटी होगी, पीस होगी, शांति भी होगी, संपन्नता भी होगी, भरपूरता होगी। तो ऐसा स्वर्ग हम 21 पीढ़ी तक चले जाओ, यानी 2500 साल, आधा कल्प तक चले, वैसा बना रहे। तो यहाँ का जो, जिसको कश्मीर को स्वर्ग कहते, वहाँ एक जगह है पहलगाम, वहाँ पर बिना कसूर 28 आदमी जो अपना इंजॉय करने के लिए गए थे, कोई हनीमून मनाने गया था, कोई अपना घूमने के लिए गया था, कुछ समय निकाल के अपने जीवन के सुख में शांति में बिताने गए थे, उनका कोई कसूर नहीं था। और वो अचानक आतंकियों ने, और इस बार नई बात ये हुई, पहले भी घटनाएं तो होती रही, इस बार एक तो ये पूछ के कि तुम्हारा धर्म क्या है। जो भी हिंदू थे वो मार दिए, मुसलमान नहीं मारे, और उनकी अच्छी तरह पहचान करी, कोई झूठ तो नहीं बोला है, उनकी पेंट उतरवाई कि मुसलमान खतना करा करो ना, तो ये देख के, या उनका कलमा पढ़ के दिखाओ, कलमा बोल के दिखाओ, जैसे अपने आरती बोल रहे हैं उनका भी है मुसलमान, तो पूरी पहचान करके कि ये कोई मुसलमान ना मर जा, हिंदू मारने थे, और इतने आदमी मार के चले गए थोड़ी देर। तो ये अब किसी के घर में घुस के कोई मार के चला जा, तो फिर तो ये तो बहुत माड़ी बात हुई ना। न्यू
शिवा चूल्हा क्यों कर बैठे रहे? तो भारत सरकार लग रही है कहीं उनका बदला लेने के लिए, उनको पकड़ के सजा देने के लिए। जिसने भेजे थे उनको भी सजा देंगे तो, लेकिन जो बेचारे मारे गए उनको हम श्रद्धांजलि देंगे। और जिनके वो थे उन परिवारों में क्या बीती होगी। अपना तो वह सारी स्टेट के थे, महाराष्ट्र से भी थे, गुजरात से भी थे। अपना हरियाणा का तो एक था, होनहार अफसर था, क्या नाम था उसका? नरवाल तो अलग, विनय नरवाल लेफ्टिनेंट था, नया अफसर बना था। एक हफ्ता पहले शादी हुई थी, दोनों हनीमून के लिए गए थे पहले। तो इसमें थे तो सारे अपने भारत के, लेकिन हरियाणा अपना प्रांत है तो उसका भी एक सपूत इसमें चढ़ गया बलि। तो बड़ी अफसोस की तो बात है, लेकिन वो क्या कर सकते, बाबा के अंत में ये सब होगा और हम क्या कर सकते हैं? उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दुआ कर सकते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पण कर सकते हैं। तो अब इससे जुड़ी हुई बात मेरे ये समझ में आई, क्या भगवान सुरक्षा करता है? भाई ज्ञान तो देता है, गुण भी देता है, संपन्नता भी देता है, पवित्र भी करता है, ये तो आम है। लेकिन क्या सुरक्षा करता है? क्योंकि सुरक्षा की तो सबको जरूरत है। और किस किस चीज की सुरक्षा की है? धन की सुरक्षा की भी है। हमने कमाया वो मेहनत से करके रेखा हम खाए छीन के चुरा ले, छीन ले, तो ये भी दर्द तो इसका भी बहुत होगा, है ना। और सबसे बड़ी सुरक्षा तो है जो करिए अचानक मारे गए। तो विचार चला, क्या भगवान देता तो बहुत कुछ है, सुरक्षा भी करता है क्या? तब भी विचार करना इसको, लेकिन मन ने जो विचार करा, जो बात निकल के आई, तो उसमें ये हुआ कि भगवान सुरक्षा करता है। इसमें कुछ मेरा अनुभव है, मेरी कई जगह सुरक्षा की है। एक तो मोटी सी मैं बताया करूं, यहाँ बाढ़ आई थी, बड़वा भी डूब गया था। भारत में भी बहुत मदद आ कर दी, यहाँ के लोगों ने अपने पशु सब भेज दिए थे रिश्तेदारी में, सबकी अनाज भी और तूड़ी वगैरह भी, चारा भी भीग गया था, गोशे भीग गए थे, बड़ी दिक्कत आई थी। तो लेकिन उन दिनों में मेरी इसी कसूती मौज रही थी, इसी जीवन में इतने ही नहीं रही। वह मेरे सबसे बढ़िया मौज के दिन थे। एक तरफ हाहाकार मच रही थी, लोग भाग रहे थे, सब छोड़ छाड़ के ले जाएंगे काट के, दाने कितने की ले जा, तूड़ी कितनी काट के ले जा, गोशे कितने ले जा, सारे गल गल गए। वो बड़ी दिक्कत आई, पशु किसी किसी के रिश्तेदारी में ले जाए। लेकिन मेरी मौत क्यों रही कि रास्ते हो गए बंद, स्कूल में जाने की छुट्टी होगी, जो तो मैं सर्विस करूँगा। और उससे पहले बाढ़ या आने से पहले मैं जाता, जो कोई नु कहे कि इतने नींबू हैं, दड़ी दो दड़ी ले चलो, नहीं तो सस्ते हैं, वही ले गालियों उनका चार हो गया देश बना। और चीज है अकेले या भी ले चल, चीनी वगैरह और चावल वगैरह जो सामान घर में चाहिए सारा भरपूर। बाढ़ आने से पहले टचिंग हो के कोई कह के गया था मैंने कि तैयारी करनी है,
उन दिना तेल मिला करता हूँ काटते वह मका तेल आड़ा ये सब इनके कार्ड लेके न लिया न, हमने 1-2 पीपा भर लिया मिट्टी के तेल का। जब इन कोटे में आया था सारी चीज फुल होगी। स्कूल में जाना है ना, फिर आ गई बाढ़, और उससे पहले हमने सारे डांगर बेच दिए। जब मैं भी भैंस रखा करता बिला या भी बढ़िया करने की है या बढ़िया वजह इसने भी रख ले कई